क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्टरों का अहंकार हो गया है? क्या सवाल पूछना जुल्म है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। आज मंगलवार की बड़ी खबर आपको अंदर तक झकझोर कर देगी। घटना में घायल मरीज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल सागवाड़ा पहुंचता है। उम्मीद थी कि डॉक्टर्स और वार्ड बॉय फरिश्ता बनकर सामने आएंगे, लेकिन वहां क्या दिखा? अस्पताल के वार्ड बॉय नदारत थे। मरीज की हालत नाजुक थी और उसे एम्बुलेंस से अंदर ले जाने का काम मजबूरन बाहर के ऑटो चालकों को करना पड़ा। इसे आप क्या कहेंगे, घोर लापरवाही या सिस्टम की मौत? जब सागवाड़ा लाइव न्यूज के संपादक जितेंद्र सिंह ने इस संवेदनहीनता पर सवाल किया तो इस ऐसी रूम में फर्स्ट क्लास एसी एयर कंडीशन रूम में बैठे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश के कक्ष में जाकर जवाब मांगा तो उन्हें जवाब नहीं बल्कि धमकी मिली। आरोप है कि डॉक्टर उमेश ने न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग किया बल्कि पत्रकार को कक्ष से बंद कर बाहर निकालने की धमकी तक दे डाली। हैरानी की बात तब हुई जब डॉक्टर ने अपना बचाव करने के बजाय वार्ड में घुसकर अभद्र वीडियो बनाने का गंभीर और निरादर आरोप जड़ दिया। सवाल यह है कि एक डॉक्टर जिसे समाज का रक्षक माना जाता है वो इतनी नीचे कैसे गिर सकता है कि एक पत्रकार की छवि खराब करने के ऐसे घटिया झूठ का सहारा ले। इस मामले को लेकर संपादक जितेंद्र सिंह ने आप उपखंड अधिकारी के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्रकार का कहना है कि यह केवल उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। उन्होंने डॉक्टर उमेश के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। अब सवाल जनता का है, क्या अस्पताल की कुव्यवस्थाओं पर पर्दा डालने के लिए अब डॉक्टरों को झूठ और धमकियों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या डॉक्टर उमेश पर कार्रवाई होगी या सत्ता और पद के रसूख के आगे सब दब जाएगा? इस मामले पर प्रशासन की चुप्पी क्या उनके मिलीभगत को दर्शाती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या ऐसे डॉक्टरों को पद पर बना रहने का अधिकार है? देखिए हम पूरे वीडियो के अंदर किस प्रकार से डॉक्टर एक बदसलूकी कर रहा है, वो भी डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक पीएमओ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। अभी जो एम्बुलेंस पेशेंट की लेके आई यहाँ पर, तो उसमें आप लोग यहाँ पर एम्बुलेंस जो है उसमें पेशेंट को शिफ्ट करवाने में मदद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई फोर्थ क्लास कर्मचारी या कोई वार्ड बॉय नहीं है क्या? सर हमने देखा, हम ऑटो चला के ऑटो चलाते मैं ऑटो लेके आया था। मैंने देखा गाड़ी 5-10 मिनट से आगे स्पीड से गाड़ी आई, इमरजेंसी से एकदम स्पीड से गाड़ी जैसे हॉस्पिटल में आई, आके 10 मिनट तक गाड़ी यहाँ खड़ी रही। यहाँ की जो पब्लिक थी, जो पेशेंट के अटेंडेंट जो साथ में रहते हैं, वो सब लोग देख रहे थे, तब तक कोई लेने नहीं आया। और जो बंदा अंदर था वो सिंगल है, उसके साथ अटेंडेंट कोई है नहीं। तो खून ज़्यादा बह रहा था, तो हमने लगा कि मैं चलो कोई तो आ नहीं रहा है तो हम ही ले जाके हम रख देते हैं। और ऐसे ऐसे दिन में 3-4 बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ एम्बुलेंस से कोई ले जाने वाला बंदा नहीं रहता इस हॉस्पिटल में। मतलब यहाँ स्टाफ, हाँ, मेरे को ऐसा ही लगता है जैसे अटेंडेंट की ले जाने पेशेंट को ले जाने वाला जो वार्ड बॉय होता है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप EMT हैं? जी सर। कितनी बार आते हैं दिन में लगभग? सर केस आते हैं तो दिन में 3 बार भी आना पड़ता है, 4 बार भी आना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर अटेंडर कोई मिलता है पेशेंट को शिफ्ट करवाने में? नहीं सर, अभी तो ये खुद देख रहे थे, मैं चिल्ला रहा था भाई आओ कोई लेके ट्रॉली वोली, तो कोई नहीं। हमारे पायलट उतर के तुरंत वो ट्रॉली लेने वो खुद गए। मतलब मदद करने के लिए यहाँ कोई स्टाफ मौजूद नहीं? नहीं, स्टाफ नहीं था सर। ये लोग बाहर से आते हाँ, हैं? वो टैक्सी ड्राइवर ये मदद कर देते हैं। ये लोग आते हैं। हाँ। आपका नाम क्या है? हरीशचंद्र खान। और कौन से लोकेशन है? चित्री लोकेशन। इमरजेंसी सर्विस में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं सर, हमारा अधिकार है आपसे पूछने का। गेट बाहर निकाल इनको, थाने में कंप्लेन करो। आप कर दीजिए कंप्लेन। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दिख नहीं रहा? नहीं, आपने ये बोला कि FIR करूंगा, कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्टर को कंप्लेन करूंगा मैं। आप जिसको करना करें, इमरजेंसी में हम इमरजेंसी में पूछने का अधिकार रखते हैं सर। इमरजेंसी में पूछने का अधिकार रखते हैं, आप जिम्मेदार। अधिकार आप मैं सर रिपोर्टर हूँ। तो बाहर जाइए, बात आप बताएंगे नहीं? मतलब
एफआईआर करने की बात कर रहे हैं, करवा दीजिए। करता हूँ रिकॉर्डिंग। एफआईआर करवा दीजिए, एफआईआर करवा दीजिए ना। सर कोई मर रहा है या इमरजेंसी है और यहाँ वहाँ कोई मर रहा है उसके लिए अटेंड करने के लिए कोई अटेंडर नहीं है। करना करिए, रिकॉर्डिंग करिए आप। ये यहाँ पे है ना, जितेंद्र सिंह है, लड़कियों की फोटो बनाता है गायनिक वार्ड में, आपके पास लड़कियों की फोटो बनाते हुए मेरा और मैं इसको गायनिक वार्ड प्रूफ है क्या सर? प्रूफ है क्या? डिलीवरी जो पेशेंट होते सर अभी की बात हैं, है। प्रूफ है क्या? आपके पास प्रूफ है क्या? ये बताइए सर, आपके पास प्रूफ है? लड़कियां जो भी आपके पास प्रूफ? मैं एक भी बार गया हूँ, तो बताइए आपके पास प्रूफ है क्या? प्रूफ है, मैं हाँ तो प्रूफ बताइए, प्रूफ बताइए, प्रूफ बताइए। एक भी बार मैं गया हूँ, गायनिक वार्ड में मैं एक भी बार गया हूँ, तो प्रूफ बताइए ये आप। है ना, फीमेल से उनकी वीडियो बनाता है, आप प्रूफ बताएं। आप बिना ये जो आरोप लगा रहे हैं ना आप, नौकरी करता रहता है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जिस तरह से पीएमओ सर आरोप लगा रहे हैं, अगर इन्होंने आरोप सिद्ध नहीं किया तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा आप पे। आप कर सकते हैं। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप मुझसे तू करके बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिससे इस तरह से बात की जा रही है, और मैं एक इमरजेंसी जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है इसके लिए आया हूँ। मेरी वीसी खराब नहीं बनाया सर किसी की जिंदगी खराब मैं सर किसी की जिंदगी खराब हो रही है इसके लिए आया हूँ। जिंदगी खराब हो रही है सर। अरे डॉक्टर दिखेगा ना, सर जिंदगी कोई खराब नहीं है। तो बस वही चीज आपसे पूछने आया था मैं, वही चीज। हम पेशेंट की आवाज उठा रहे हैं, आप उनसे धमका रहे हैं सर। मैं सिर्फ इतना, डराना है। नहीं, डरा नहीं सर। हम हाथ में माइक पकड़ के डराने के लिए नहीं आते सर। उसको वीडियो बनाते हैं और डालते रहते हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं सिद्ध करने पड़ेंगे सर आपको। करेंगे। हाँ बिल्कुल आप सिद्ध भी करने सिद्ध पड़ेंगे, करो, हम भी करेंगे। आपको सिद्ध करने पड़ेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, और आप जिम्मेदार अधिकारी हैं इसलिए हम पूछने आए थे, लेकिन आप जिम्मेदारी से मोड़ते हुए सीधे सीधे हम पे आरोप लगा रहे हैं कि मैं गायनिक वार्ड में जाकर वीडियो बनाता हूँ। मेरा यही काम है, गायनिक वार्ड में जाकर वीडियो बनाना है ना, वही रहता हूँ मैं। और हमारा इसमें एक अतिक्रमण भी कर रखा है। कहाँ पे किया है बताएं, कहाँ पे किया है? 104 इन्होंने हमारा रूम अटेंड कर रखा है। कहाँ पे किया बताएं सर, अतिक्रमण कर रखा है। कहाँ पे किया है बताएं सर। बताएंगे अभी नीचे बताएं आके। बताएं बताइए सर। चलो हो गया आपका। बताइए सर। बताएं कहाँ पे किया है? कलेक्टर के पास जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, पेशेंट मर रहा है बिल्कुल। सर, उसको देखिए सर, ऐसे कमांड बंद नहीं कर सकते सर आप। कोई पेशेंट चलो। मर रहा है सर। इस तथाकथित मामले को लेकर संपादक जितेंद्र सिंह ने पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब दरवाजा उन्होंने सीधा न्याय के लिए शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाया है। अब देखना है कि शासन प्रशासन ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी देरी लगाती है, कितना समय लगाती है। अब ये न्याय की गुहार शासन प्रशासन के पाले में है। देखना है कि कितनी जल्दी उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करती है। खबर जारी रहेगी, नजर प्रशासन और अगले कदम पर रहेगी। कब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।